जी स्टूडेंट्स, पहले से जैसा कि मैं हमेशा की तरह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रेडिक्शन देता हूँ, है ना, कि इतना कर लीजिए, आपका ये बहुत मदद करेगा। तो ऐसा कि एग्ज़ाम का समय चल रहा है, एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है और सभी अभी डाउट्स में रहते हैं। देख कि अरे भाई ग्रेजुएशन है, इतना कुछ सिलेबस में है, क्या पढ़ें क्या नहीं और क्या आएगा, आप समझ में नहीं आता। तो जैसा कि मैं सनी तिवारी, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, 3 साल का एक्सपीरियंस है हमारा पढ़ाने का, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। ऐसे हालांकि जितना भी यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, ये हर एक क्वेश्चन का आपका नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे है। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मेरे सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा ये चैनल। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको दिल से, अगर ये आपका भाई का वीडियो अच्छा लगा तो, है ना। तो आज हम लोग बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का सेम 1 का कोर 2 पेपर, है ना, कोर 2 पेपर का हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों बहुत लोग ऐसे भी हैं जो डाउट में हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे किसको कैसे कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करें कि हाँ मेरा अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाए। तो मैं अपने अनुमान के बेसिस पे मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ इतना कर लो तो आप लगभग समझो कि फोड़ के आओगे, इतना जान लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने दिया है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट y एंड k, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। जो दूसरा क्वेश्चन है ये तो एकदम हर साल का फिक्स्ड क्वेश्चन है। ये फिक्स्ड क्वेश्चन, फिक्स्ड मतलब ये आ ही जाता है हर साल। डिस्क्राइब विथ थ्योरी रैंकिंस मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैस। इसका भी सारा का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे है, आप जाइए और देखिए। What are the basic postulates of a special theory of relativity? Derive Lorentz transformation equation. फिर इसके बाद ये स्टूडेंट्स, derive an expression for relativistic variation of mass with velocity. फिर describe the complete theory of the bending beam. वही बीम जो है ना, कैंटिलीवर, बेंडिंग बीम हुआ और एक कैंटिलीवर भी है इसके साथ साथ, ये नहीं तो कैंटिलीवर, तो ताकत चलते रहता है दोनों में। तो बेंडिंग बीम मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बीम। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला भी चांस होता है, या सिंपल या फिर डैम्ड, सिंपल या फिर डैम्ड, सिंपल या फिर डैम्ड में किसी एक को देने का चांस होता है। जैसे डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम एवरेज वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। What is the difference between angle of twist, angle of shear? Deduce an expression for the couple required to twist a uniform solid cylinder beam by an angle. तो ये सारा जो क्वेश्चंस हमने दिखाया और मात्र ये इतना क्वेश्चंस है, मतलब टोटल 12 दिए हैं। 12 में कोई आप कम से कम 10 करके चले जाओ, आपका एग्जाम फोड़ दोगे आप। पहला है डिस्क्राइब माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट। ये तो चुप के चोरी आता है, पता नहीं चलेगा कौन से एग्जाम में घुस जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट किया हुआ है। माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट डिस्कस विद वेरियस इंटरप्रिटेशंस गिवन टू द नेगेटिव रिजल्ट ऑब्टेन। फिर इसके बाद डिफाइन अ कैंटिलीवर, बताया था ना हमने, ताका चलता है इनका बेंडिंग बीम के साथ। डिफाइन अ कैंटिलीवर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम सपोर्टेड एट इट्स एंड लोडेड एट द सेंटर, है ना। ये कैंटिलीवर वाला कर लेना, इसका एक्सप्रेशन निकालना, सब कुछ मैंने बता रखा है। Define centrifugal and Coriolis forces. Define expression for the forces acting on a particle moving on a uniform rotating frame of references. फिर है 11 नंबर, डिफाइन एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, व्हाट आर द रेड एंड ब्लू शिफ्ट। देखो डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो आ गया ना। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द डैम्ड ऑसिलेशन। ये सभी का बाबू, मेरे भाई और मेरी बहन, आप सभी से कहना इतना ही है कि सभी का नोट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, बीएससी फर्स्ट ईयर का आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप जाइए और एक एक करके सारा नोट्स कंप्लीट कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आई होप आप सभी को आपका इस बड़े भैया की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। थैंक यू सो मच।